हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो यूनिट 3 है, टॉपिक है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कहने से पहले ये बता देता हूँ आपको कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चार्ज पार्टिकल के, चाहे वो रेस्ट में है चाहे मोशन में है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सकती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट इस बात को कहता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल करंट सेटअप करता है या मूव करता है, देन मैग्नेटिक फील्ड को वो अपने चारों तरफ क्रिएट कर लेगा। मैग्नेटिक फील्ड तभी एक्सर्ट होगी जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। द स्पेस अराउंड बाय द मैग्नेट विच कैन इन्फ्लुएंस, कि एक मैग्नेट के द्वारा एक स्पेस घेरा जाता है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते रहना चाहिए, देन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बिहाफ पर ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे आप देख रहे हो कि ए बी हमारे पास कोई वायर, कंडक्टिंग वायर है, इसे एक बैटरी से एक सेल से कनेक्ट कर दिया, एक की है। जैसे मैं की को ऑन करूँगा, अगर करंट ए से बी की तरफ चलता है तो उसकी जो मैग्नेटिक निडल था, निडल का जो नॉर्थ एंड था वो ऊपर की तरफ चला गया और साउथ एंड कहाँ गया, नीचे की तरफ आ गया। एग्जैक्टली अगर करंट बी टू ए फ्लो करने लगेगा तो साउथ एंड ऊपर की तरफ चला जाएगा, नॉर्थ एंड ए। तो ऑरेस्टेड ने इस बात से क्या सेटअप किया, ऑरेस्टेड ने इस बात को कहा कि जब मैं करंट को मूव कर रहा हूँ, करंट को फ्लो करा रहा हूँ, तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, और अगर मैं की को ऑफ कर देता हूँ तो हमारे पास ये मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इससे क्या निकला कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, वरना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। तो ये उसकी कुछ बातें थी जहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल ये मैंने रिटर्न में किया हो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि एम्पियर स्विमिंग रूल इस बात को कहता है हमारे पास में कि जब हम कोई भी ह्यूमन है, जैसे एक ह्यूमन तैराक है, वो नदी के अंदर तैर रहा है, तो उसका जो पैरों की तरफ जो है, हमने कहा कि इधर से हमारे पास करंट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसके पैर से लेकर सिर तक जा रहा है, यानी कि करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है उसके पैरों से लेकर सिर तक। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, मतलब हमारे पास जो चुंबकीय विक्षेपित करेगा चुंबक, वो किस तरफ से करेगा, नॉर्थ हैंड की तरफ, यानी कि जहाँ हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थ टू वेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे यही बातें की गई हैं कि हमारे पास में स्विमिंग अलॉन्ग द वायर, एक वायर के अलॉन्ग स्विमिंग कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट विद हिज फेस, उसके फेस की तरफ जा रहा है, ऑलवेज टर्न टुवर्ड द मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल उधर साइड मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। द डायरेक्शन कैन बी रिमेंबर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड स्नो। स्नो वर्ड है हमारे पास, साउथ टू नॉर्थ, हमारे पास यहाँ से साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट गया, फिर ओवर कहाँ चला जाएगा, वेस्ट की तरफ चला जाएगा। ये इसका मीन्स है। तो आप इस चीज़ को लर्न कर लीजिए अच्छे तरीके से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन वी कंसर्न। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो है बायोट-सावर्त लॉ। और बायोट की अगर मैं बात करूँ 1820 के अंदर बायोट ने ये कहा था कि अगर हमारे पास किसी स्मॉल करंट एलिमेंट के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लें तो हम उसके बाद में टोटल कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायोट, हमारे पास बायोट-सावर्त लॉ में ये कहा गया हमारे पास में कि अगर हम इस तरह से, जैसे कि हमारे पास एक कंडक्टर हो गया, ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया है ये वाला, इसमें ये करंट हमारे पास, ये करंट एलिमेंट है कोई DL। इसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट P पर। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, ये इसने एंगल बना लिया इसके साथ में थीटा, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई R। ये कंडक्टर था जिसके अंदर ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट है DL, ये DL हमारे पास एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, करंट फ्लो कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डिपेंड कर रहा है करंट पर, मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे डिपेंड कर साइन थीटा पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हमारे पास R पर। इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो DV इक्वल टू हो जाएगा K आइडियल साइन थीटा अपॉन R, दैट इज कॉल्ड द बायोट-सावर्त लॉ। लेकिन हम K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 लगा सकते हैं, K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 लगा दीजिए। लगाने के बाद म्यू नॉट अपॉन 4 की जो वैल्यू है वो 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। आप इसके हेल्प से यहाँ से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी टेस्ला, R डिस्टेंस इधर जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, करंट नीचे आ जाएगा, एम्पियर लेंथ क्या हो जाएगा मीटर, तो टेस्ला मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो मीटर बच जाएगा, एम्पियर ऊपर जाएगा, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। वेबर में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इससे पहले मैंने बताया है मैग्नेटिक फील्ड
आगे भी आप लोगों को डिस्कस में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, तो वहाँ से फाई इक्वल टू बी ए वाला फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, बी ए मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, यानी कि एक वेबर बराबर होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर के। तो इसमें पुट करके आप इस यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो के की जगह मैंने म्यू0 अपॉन 4 लगा दिया है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया डी बी इक्वल टू म्यू0 अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर सोल, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्मॉल करंट एलिमेंट। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लेकर आना चाहते हो तो म्यू0 अपॉन 4 डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में ये आर क्यू कहलाएगा, आर क्यू कहलाएगा। इसे इस तरह से, जैसे हमारे पास ये करंट एलिमेंट है, इसे ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से दिखाया गया है कि ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है और इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बना। यहाँ से करंट गया, मैग्नेटिक फील्ड उसने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे बना दिया, तो इसे कहते हैं फ्लेमिंग के। इसकी जो हम डायरेक्शन निकालेंगे बायोट-सावर्ट लॉ के, बायोट-सावर्ट लॉ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ही कैलकुलेट करेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ डी बी है, डायरेक्शन ऑफ डी बी इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी एल क्रॉस आर, इट इज़ गिवन राइट हैंड स्क्रू रूल। जैसे मैंने बताया राइट हैंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल बोल सकते हैं आप। इफ वी प्लेस ए राइट हैंड स्क्रू एट ए पॉइंट पी हमारे पास जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, टर्न इट्स हैंडल फ्रॉम डी एल क्रॉस आर, ये हमारे पास लेंथ हो गई है, इस पे आर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट राइट हैंड रूल को लगाया है। अगर वहाँ पे हम थीटा 0 रख दें तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा 0। अगर थीटा 90 पुट करते हैं तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, उस समय मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो डी बी इक्वल टू म्यू0 अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसमें पुट कर दीजिए इन वैल्यूज़ को कि हमने लेंथ 1 मीटर मान लें, स्मॉल एलिमेंट की यूनिट 1 मीटर मान लें, आर डिस्टेंस 1 मीटर मान लें, थीटा अगर 90 तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर किसका जाएगा, 10⁻⁻7 टेस्ला के बराबर आ जाएगा, जो कि 1 टेस्ला बराबर होता है हमारे पास में यहाँ से 10⁻7 भी लिख सकते हो आप लोग। इसके अलावा मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट बायोट-सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ के बीच में डिफरेंस निकालना। हमारे पास कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DE 1/4πdQ अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा DB इक्वल टू म्यू0 अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा। एक बात दोनों में मुझे सिमिलरिटी दिखाई दे रही है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ओबे कर रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है कि बोथ फील्ड डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, दोनों इस बात पे सिमिलरिटी। बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड, दोनों की जो रेंज है वो ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ये जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं जिसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं दोनों। डिफरेंस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो करंट एलिमेंट से होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में भी है तब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, सेटअप हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ से एक क्वेश्चन पुट किया है कि हमारे पास में एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में हमारे पास दिया हुआ डेल एक्स आई दे रखा है, उसकी आई डायरेक्शन दे रखी है और करंट दे रखा 10 एम्पियर का। मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, तो ये निकाल के मैग्नेटिक बायोट-सावर्ट लॉ हमने कैलकुलेट किया, बायोट-सावर्ट लगा के हमने इस पर मैग्नेटिक फील्ड अपने कैलकुलेट किया है। अगर यहाँ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों को देख कर। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की हुई है मैंने, जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी यहाँ पे निकाला 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला और जेड डायरेक्शन में निकाला। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लीजिए, अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स आती है देन वी कंसर्न मी। और इसके बिहाफ पर मैंने एक असाइनमेंट तैयार किया है डियर स्टूडेंट, 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दिया है हमने, तो आपको ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू सो मच।